हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। साथियों, हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन में तीर्थ यात्रा को अंतिम शांति और पुण्य प्राप्ति का मार्ग माना गया है। लेकिन हमारे संत और महापुरुषों ने बार बार यह चेतावनी दी है कि यदि मन में कपट, क्रोध या अहंकार है तो गंगा स्नान या चारों धाम की यात्रा मात्र शरीर को धोने के समान है, आत्मा को नहीं। जब हम कहते हैं कि तीर्थ यात्रा पर जाने से पाप लगता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि पवित्र स्थानों पर जाना बहुत बुरा है। जैसे आपने थंबनेल में देखा है, उस पर लिखा है कि तीर्थ स्थानों पर जाना पाप है। ये पाप क्यों लगता है? तो आइए उसी के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो तीर्थ यात्राओं पर जाने से पाप लगता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ यह है कि पाप की पोटली लेकर के जाना और वहां जाकर के उसे और बड़ा लेना, ये विनाशकारी होता है। इस विचार को समझाने के लिए संत कबीरदास जी एक बहुत ही प्रसिद्ध और ज्ञानवर्धक कथा बताते हैं। आइए उस कथा की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर साथियों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें, ताकि ऐसी जानकारी उन्हें समय समय पर मिलती रहेगी। तो कबीर और कड़वी लौकी की कथा के माध्यम से समझेंगे कि तीर्थ स्थानों पर जाना क्यों बुरा है। आइए समझते हैं। एक बार कबीरदास जी के पास कुछ लोग आए और बोले, महाराज हम गंगा स्नान और चार धाम की यात्रा पर जा रहे हैं, क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे? तो कबीरदास जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मेरी ओर से इस कड़वी लौकी को अपने साथ ले जाना। जैसे जैसे आप पवित्र नदियों में स्नान करें, इस लौकी को भी वहां स्नान कराइएगा और अंत में से मेरे पास वापस लेके आना है। तो यात्रियों को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वे लौकी को साथ लेके गए और वे जहां पर भी गए और जहां भी गंगा स्नान किया, वहां सभी में उनके लिए स्नान कराया लौकी के लिए। जैसे यमुना है, गोदावरी है, गंगा है। उन्होंने कबीर की उस लौकी को बड़े ही जतन से स्नान कराया था। उसे जगन्नाथपुरी भी लेके गए, रामेश्वरम भी जैसे पवित्र मंदिरों के दर्शन भी कराए। यात्रा से वापसी और परिणाम क्या होता है, आइए जानते हैं। जब वे लौट कर के वापस आए तो कबीरदास जी ने सबका स्वागत किया और कहा, आज आप सबके साथ यह लौकी भी धन्य हो गई, क्योंकि इसने भी आज भगवान के दर्शन किए। चलिए आज इस लौकी की सब्जी बना करके प्रतिभोज करते हैं। सब्जी बनी और जैसे ही यात्रियों ने पहला निवाला मुंह में डाला, वे थूकने लगे। उन्होंने कहा, कबीरदास जी यह लौकी तो अभी भी बहुत कड़वी है, इसका स्वाद बिल्कुल नहीं बदला। तो कबीरदास जी ने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया, भाइयों यही तो मैं आपको समझाना चाहता था। यह लौकी गंगा में नहाई, काशी में, मथुरा में घूम रही, सारे तीर्थों का जल इस पर पड़ा, फिर भी इसकी करवाहट नहीं गई। ठीक इसी प्रकार यदि मनुष्य का अंतर्मन यानी हृदय करवाहट, ईर्ष्या और छल कपट से भरा हुआ है तो शरीर को चाहे जितने भी तीर्थों में नहला लो, आत्मा पवित्र नहीं हो सकती है। शास्त्रों और संतों के अनुसार तीर्थ यात्रा के दौरान निम्न स्थितियां पुण्य के बजाय पाप का संचय बन जाती हैं। पहला है अहंकार का प्रदर्शन। यदि कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा इसलिए करता है कि ताकि समाज में उसका नाम ऊंचा हो, वह दूसरों को नीचा दिखा सके कि मैं इतना धार्मिक हूं, तो यह उसका अहंकार है और अहंकार ही पाप का भागी है। तीर्थ स्थान पर गंदगी और अव्यवस्था यानी पवित्र स्थानों पर जाकर के वहां कचरा फैलाना, वहां के नियमों का उल्लंघन करना सीधे तौर पर पाप की श्रेणी में आ जाता है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति घर पर अपने माता पिता को दुखी छोड़ करके या किसी का हक मार करके तीर्थ स्थानों पर जाता है तो उसे कभी पुण्य नहीं मिलता,
भगवान ऐसे व्यक्तियों से प्रसन्न होने के बजाय रुष्ट हो जाते हैं। आगे उन्होंने बताया, कई लोग सोचते हैं कि पूरे साल पाप करेंगे और अंत में गंगा नहा धो लेंगे। बस सोच सबसे बड़ी पाप है ये, क्योंकि यह ईश्वर के न्याय और प्रकृति के नियम का उपवास है।